अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ जो उर्दू कीज़ शेयर करने जा रहा हूं, अपनी वीडियो कंप्लीट देखनी इंशाल्लाह। इन कीज़ को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग उर्दू कीज़ क्लियर होने वाली है। फर्स्ट ईयर का उर्दू का पेपर था तो सारी कीज़ आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। मैं सबकी सारी कीज़ उर्दू की सारी जो कन्फ्यूजन MCQs आए थे तो MCQs को खुद पढ़ के भी आप लोगों को सुनाऊँगा ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग उर्दू कीज़ की कि सर इसका आंसर सही है, इसका आंसर गलत है, तो इस वीडियो के देखने के बाद इंशाल्लाह आपकी जो कन्फ्यूजन थी, आपने कौन कौन से आंसर जो है आपने सही किया। आपने ये भी बताना है कि आप कितने आंसर आपके सही हैं, कितने आपने दुरुस्त जवाब किए, कितने में आपने टिक किया था और कितने आपके रॉन्ग आंसर हुए हैं। आपने कमेंट में अपने नंबर ज़रूर बताना मुझे। और फिर चलते हैं फिर MCQs की पे MCQs की पे पहला MCQ जो है, जो शेर है, इसमें पूछा जा रहा है तो इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है। तो पहले शेर में आपने अलिफ नहीं लगाना, बे जिस बच्चे ने लगाया वो उसका दुरुस्त जवाब है और जिस बच्चे ने बे पे टिक किया वो उसका दुरुस्त जवाब है। MCQs नंबर पहले एक का दुरुस्त जवाब जो था वो बे था। MCQs नंबर 1 को आप गौर से देखेंगे, इसमें एक लफ्ज़ यूज़ किया है मेराज मुस्तफ़ा। इसमें का मतलब ये कौन सी सनत है, सनत तख़मीर। तो आपने ऑप्शन बी अगर आपने क्लिक किया है तो इसका मतलब है आपका ये जवाब दुरुस्त है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने गलत किया तो वो उसका गलत को आंसर माना जाए। MCQs नंबर 2 पे अगर देखा जाए, जिस गज़ल में रदीफ इस्तेमाल ना हो तो ऐसी गज़ल क्या कहलाती है। तो ऑप्शन बे इसमें भी ठीक है। अगर आपने बी लगाया गैर मुरत्तब गज़ल कहलाती है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपने क्लिक किया तो वो गलत है। MCQs नंबर 3 है, पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। इसमें अगर आपने सनत तकरार लगाया तो देन आपका ऑप्शन ठीक है। अलफ जो इसमें आता है वो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है। दिन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आबिद के दांत मोती की तरह चमकते हैं, इस जुमले में मोती क्या है। मोती इसमें क्या है, मुशब्बह है, मतलब इससे तशबीह दी गई है मोती को चमकने के साथ। तो जिसका दाल है वो उसने करेक्ट ऑप्शन क्लिक किया है, अदरवाइज जिसने कोई और लगाया तो उसका गलत है। 9 2 11 हो जाना क्वायत की रूह से क्या कहलाता है। तो रोज़मर्रा कहलाता है, मुहावरा नहीं कहलाएगा, शेर नहीं होगा, कहावत नहीं होगी। ये मुहावरा का मुहावरा है 9 2 11 हो जाना। जिसने अलिफ लगाया उसका करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, मरीज़ दर्द से बलबला उठा, इस जुमले में अमदादी फेल की निशानदेही कीजिए। से हो गया, दर्द हो गया, उठा हो गया, बलबला, तो इसमें क्या होगा, अमदादी फेल होगा उठा और बलबला हो गया हमारे पास फेल हो गया। ठीक है, जिस बच्चे ने ऑप्शन जीम लगाया उठा वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, इस दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए। और इसमें बे आता है, बे अगर आपने लगाया है इसका इमाल असबाब और मकानात सब बिक गए, ये करेक्ट जुमला है, ये दुरुस्त जुमला है। आपने जिसने बच्चे ने बेक पे क्लिक किया वो इस दिन उसका ऑप्शन करेक्ट है, अदरवाइज अगर आपने नहीं किया तो आपका आंसर गलत है। अगर क्वेश्चन 8 को देखा जाए, रूठ जाना और नींद आना, तो ये कौन सा जुमला होगा, ये मरक्कब मुसद्दर होगा। और 8वें में कौन सा ऑप्शन राइट है, जीम, मरक्कब मस्कत जो है वो राइट ऑप्शन है। अगर जिस बच्चे ने क्लिक किया तो देन इसका ऑप्शन ठीक है। अब चलते हैं 9वें की तरफ। अगर 9वें पे जाएं तो वहाँ पर पूछ रहे हैं कि इस्तारा के अरकान की तादाद कितनी है। तो वो 3 होती है। जिसने ऑप्शन 1 लगाया मतलब अलिफ लगाया वो दुरुस्त है, बाकी का सारी गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, वहाँ पर शेरी एक शायर दिया गया है, उस शेर में कौन से पूछ रहा है कि दर शेर में कौन सी सन्नत की मिसाल दी गई है। तो लफ्ज़ और नशर के लफ्ज़ मिसाल दी गई है, मतलब जीम जिसने तो लगाया वो दुरुस्त है, जिसने बाकी लगाए हैं वो सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलें, ऐसी नज़म जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो, ऐसी नज़म का उसकी अहमियत क्या कहलाती है। तो वो क्या होती है, बे इसका दुरुस्त जवाब है, मतलब मुखम्मस उसका दुरुस्त जवाब है। जिस बच्चे ने दुरुस्त पे क्लिक किया देन ही इज़ राइट, और जिस बच्चे ने नहीं किया वो सारे गलत हैं, और जितने दूसरे मिसालें दिखी हैं वो गलत हैं, सिर्फ बे जवाब जो है इसका दुरुस्त है। अब चलते हैं 12वें पे। 12वें में कसीदा की सिफ्त में किसी शख्सियत की डैश है। तो कसीदा की सिफ्त में किसी शख्स की तारीफ बयान की जाती है, मतलब ऑप्शन जी जिसने लगाया वो दुरुस्त है, बाकी सारे गलत हैं। अगर 13वां देखा जाए, जिसमें पूछ रहे हैं कि मोहसिन रेलवे स्टेशन में पहुंच गया, इस जुमले में पहुंच क्वायत की रूह से क्या है। तो क्या है, इसमें क्या आएगा, ऑप्शन जी, मतलब असल फेल है। पहुंच गया असल फेल है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बेसिक वर्ब। तो आपने 13वें में कौन सा आपने दुरुस्त किया, अगर तो जीम अगर आपने किया तो दुरुस्त है, वरना आपके गलत हैं। अब चलते हैं 14वें पे। उसने शरबत की दुकान में कहा, एक गिलास मुझे भी दीजिए।
इस जुमले में इल्म की बयां की कौन सी किस्म का इस्तेमाल किया गया है? तो कौन सी किस्म का इस्तेमाल किया गया है? बे पे आप कौन सा ऑप्शन आता है आपका? तो बे में कौन सा आता है? मिजाज मुरसल। मिजाज मुरसल किसी बच्चे ने लगाया तो वो जवाब दुरुस्त है, अदरवाइज अगर किसी ने और क्लिक किया या टिक किया तो वो गलत है। 15वें MCQ से पूछ रहे हैं दीदा और दिल किस मरक्कब की मिसाल है? तो ये मरक्कब अतफ़ी की मिसाल है, मतलब जिसने अलफ लगाया उसका जवाब दुरुस्त है और किसी ने और ऑप्शन पे क्लिक किया तो उसका जवाब दुरुस्त नहीं है। 16वें में पूछ रहे हैं किस तकरीब या वाक़ये का आंखों देखा हाल क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? रुदात कहलाता है, मुकालमा नहीं कहलाता। मुकालमा जो कन्वर्सेशन होती है उसको मुकालमा कहते हैं। अगर जिस बच्चे ने जीम लगाया तो उसका जवाब दुरुस्त है। 17वें में पूछ रहे हैं लफ्ज़ तशबीह किस ज़बान से माखूज़ है? तो लफ्ज़ तशबीह जो है अरबी ज़बान से माखूज़ है, मतलब जिस बच्चे ने अलफ लगाया दिन वो दुरुस्त है, अदरवाइज किसी बच्चे ने कोई और लगाया ऑप्शन तो वो गलत है। 18वें में पूछ रहे हैं मुसीबत में गैरों के काम आने वाला और अपने पराओं का गम खाने वाला शेर में मौजूद काफिये की निशानदेही करें। मतलब आने वाला और खाने वाला, आना खाना, ये मतलब एक जैसे लफ्ज़ हैं तो हम काफ़ी हैं, मतलब जवाब जीम जो है जिसने लगाया क्लिक किया वो ठीक है, इसके अलावा बच्चे ने किसी ने और किया तो वो गलत है। 19वें में पूछ रहे हैं फ्लैंग कोच बड़ी मछली किस किस्म के अल्फाज हैं? मतलब इसमें जीम ऑप्शन आता है जिसमें आता है स्लैंग, स्लैंग किस्म के अल्फाज हैं। तो जिसने बच्चे ने जीम पे एक क्लिक किया या जीम को टिक किया तो वो दुरुस्त है, अदरवाइज़ किसी और बच्चे ने गलत किया तो वो गलत होगा कोई, क्योंकि ये स्लैंग इसका ये राइट ऑप्शन है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी सिनफ नसर किस मुल्क की जोग्राफाई समाजी मुआशरी माशरती हालात की एक दिलचस्प तारीख होती है? तो इसमें आता है सफ़रनामा। सफ़रनामा मतलब वो जो आप ऑटोग्राफी भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। सफ़रनामा मतलब आपने किसी बंदे ने अगर अपनी ऑटोग्राफी लिखी तो उसको सफ़रनामा कहते हैं, किसी जगह की विजिट की। तो जिसमें ऑप्शन आता है अलफ आता है वो राइट ऑप्शन है, अगर बच्चे ने गलत किया तो गलत किया। काइंडली इसके बाद आप मुझे ये भी बताएं कमेंट करके आपके कितने इसमें से ऑप्शन राइट थे और कितने रॉन्ग थे। थैंक यू वेरी मच।